नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समस्त प्रकाश सक्सेना हैं। आज इस लेक्चर 21 में हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीनों के लिए कोड्स को मैनुअली लिखने की एक प्रक्रिया है, जहां मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग जी और एम कोड्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह मशीन को संचालन करने के लिए और उसके विभिन्न जो कार्यकलाप हैं उनसे नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहां कार्य क्षमता में सुधार और प्रोडक्शन में इंक्रीज होने के चांसेस इस पर बढ़ जाते हैं। इसका महत्व जहां पर सटीकता, गुणवत्ता और मशीन की कार्य प्रणाली में सुनिश्चित करना होता है, जहां ये इन सभी चीज़ों को एक अच्छे ढंग से कंप्लीट करती है। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं डीन R&D एसोसिएट प्रोफेसर रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU भिलाई में कार्यरत हूँ। आज इस लेक्चर से आप सीखेंगे कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का परिचय क्या होता है। इसमें इस प्रक्रिया की बुनियादी जो जानकारी है वह हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कोड्स के निर्माण किस तरीके से किए जाने चाहिए, जहां जी और एम कोड्स को कैसे लिखना है, उसके सिंटैक्स कैसे होते हैं, हम उसे समझेंगे। इसके लाभ और सीमाएं को भी हम समझेंगे और त्रुटियों की पहचान भी करना सीखेंगे, जहां प्रोग्रामिंग के समय सामान्य त्रुटियां क्या हो सकती हैं उसे पहचानना और उनका समाधान करना भी हम इस लेक्चर के द्वारा सीख सकेंगे। वैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं CNC विच इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये काम कैसे करता है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल GNM कोड्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये GNM कोड्स बेसिकली नंबर वैल्यूज और कोऑर्डिनेट वैल्यूज के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। जहां अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कंट्रोल की, न्यूमेरिक मीन्स इट इज नथिंग बट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, जिनमें कि आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जहां पर इनके साथ साथ कुछ विशेष सिंबल्स भी आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक नंबर या कोड को एक विशेष ऑपरेशन करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जहां पर GNM कोड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमेटेड रूप से डेवलप किए जाते हैं। यही आप मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में इन्हें आप मैनुअली वहां पर कंप्यूटर्स में आप एंटर करते हैं और न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा मशीन टूल पे एग्जीक्यूट कराया जाता है। आइए अब इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ CNC मशीनरी की। फीचर्स बेसिकली इसके कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं, जहां पर टूल्स या वर्क पीस इनमें मूविंग कंडीशन पे होती है। टूल्स जो हैं वह एक एक्सिस से 5 एक्सिस के बीच में काम कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जहां पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सेस होते हैं, इन तीनों एक्सेस में जो वर्क पीस है या जो टूल है उनके मोमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, जहां पर एक्स वाई एक्स के अगेंस्ट आप 3 लीनियर मोमेंट्स और उन्हीं के अगेंस्ट 3 रोटेशन मोमेंट्स को आप कंसीडर करते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो यहां पर टूल्स जो हैं वो 1 to 5 एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं। मोमेंट्स को मोटरों या एक्चुएटर्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फीडबैक सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। टूल मैगजीन्स वो हैं जहां पर मल्टीपल टूल्स को आप होल्ड करते हैं और उनका उपयोग टूल को ऑटोमेटिक रूप से बदलने के लिए किया जाता है। CNC को ऑपरेट करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ सभी कंप्यूटर्स नियंत्रित मशीनें विभिन्न दिशाओं में इनके जो वेलोसिटीज होते हैं या मोमेंट्स होते हैं उनको सटीकता से और बार बार रिपीटेडली कंट्रोल करने के लिए सक्षम होती हैं। छात्रों, इन वेलोसिटीज को स्पेसिफिक एक्सिस के अगेंस्ट डायरेक्शंस दिया जाता है, जहां पर ये एक्सिस डिफाइन होते हैं। मशीन के प्रकार
के अनुसार आमतौर पर 2 से 5 एक्सिस तक ये मोमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और कभी कभी लीनियर एक्सिस जो कि सिंगल एक्सिस होते हैं हम उस पर भी इसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक सीएनसी एक्सिस या तो एक लीनियर एक्सिस हो सकता है जिसमें गति एक लीनियर मोमेंट में होती है, या एक रोटरी एक्सिस हो सकता है जिसमें गति एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, जैसा कि आप इस स्क्रीन के इमेज में देख पा रहे हैं, यहां पर टूल मोमेंट आइदर वर्कपीस जो है वो उसके अगेंस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जहां पर वर्कपीस लीनियर एक्सिस या रोटरी एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली टूल्स भी इन 6 एक्सिस के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। मोमेंट कंट्रोल, बेसिकली मोमेंट कंट्रोल ये सीएनसी का एक हार्ट होता है, जहां पर किसी भी सीएनसी मशीन का सबसे बुनियादी ऑटोमेटिक सटीक और निरंतर जो वर्क होता है वो मोशन कंट्रोल के द्वारा होता है। अधिकांश पारंपरिक जो मशीन टूल्स होते हैं उन पर पूरी तरह से मैकेनिकल डिवाइसेस का उपयोग करके उनकी गति को उत्पन्न कराया जाता है। वैसा करने के बजाय सीएनसी मशीन्स मोशन कंट्रोल्स का उपयोग करती हैं जो कि एक क्रांतिकारी तरीके से उन्हें ऑपरेट कर पाती हैं। सभी प्रकार के सीएनसी उपकरण में 2 या 2 से अधिक मोशन डायरेक्शंस होते हैं जिन्हें एक्सिस कहा जाता है। इन एक्सिस को उनकी बेसिकली मोमेंट्स के लिए उनकी लंबाई या उनकी सटीकता से ऑटोमेटेड रूप से पोजीशनिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। 2 सबसे सामान्य प्रकार के एक्सिस जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि लीनियर जो कि सीधे रास्ते पर संचालित होते हैं, और रोटरी जो कि यहां पर सर्कुलर मोशन या किसी आर्च को फॉलो करते हुए संचालित हो सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बेसिक सीएनसी प्रिंसिपल्स होते हैं जहां कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं हमें उन्हें भी डिफाइन करना है। अब ये जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनमें एक्स, वाई और जेड जो 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उन्हें किस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है, तो छात्रों यहां पर इन्हें राइट हैंड जो मोमेंट्स हैं उसके द्वारा इन प्रिंसिपल एक्सिस को डेजिग्नेट किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं ये एक्सिस कौन कौन से होते हैं। आप ये जो राइट हैंड देख पा रहे हैं, इस राइट हैंड के अकॉर्डिंगली ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन होते हैं, जहां पर ये एक्सिस एक्स जो थंब है वो एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है, ये जो मिडिल फिंगर है ये आपके जेड एक्सिस को डिफाइन करता है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये यहाँ पर वाई एक्सिस को डिफाइन करेगा। तो जब कभी भी हम सीएनसी के कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, ये हम राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम के द्वारा इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थंब एक्स एक्सिस, इंडेक्स फिंगर वाई एक्सिस और मिडिल फिंगर जेड एक्सिस को डिफाइन करता है, जिनमें यूजुअली जेड एक्सिस जो होता है वो टूल के मोमेंट को डिफाइन करेगा। ठीक है, यहां पर जेड एक्सिस टूल के मोमेंट के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। यहां पर 2 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आप और यूज कर पाएंगे, जहां पर एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से, और इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं, और उनके जो स्पेसिफिक जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज होते हैं एक्स और वाई सपोज है या एक्स वाई जेड है, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज इन सभी पॉइंट्स के लिए ओरिजिन से मापे जाते हैं और वहीं से उन्हें डिफाइन किया जाता है। जबकि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो पहला जो पॉइंट होगा वह ओरिजिन से डिफाइन किया जाता है, जहां पर ओरिजिन से के द्वारा एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यूज उस पर डिफाइन की जाती हैं। इसके बाद जो पॉइंट डिफाइन होता है, जो अगला पॉइंट होता है मोमेंट के लिए, वह उसके प्रीवियस पॉइंट से उसके एक्स, वाई और जेड को कंट्रोल लिया जाता है। सो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज डेजिग्नेट होते हैं। सिमिलरली अगला जो पॉइंट आएगा वो उसके ठीक प्रीवियस वाले पॉइंट से फिर से उसके मेजरमेंट्स डिफाइन होंगी। मतलब यहां पर पॉइंट नंबर 1 का मेजरमेंट आपको ओरिजिन से करना है,
पॉइंट नंबर 2 का जो मेजरमेंट होगा, जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं, वो पॉइंट नंबर 1 के रेस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 के लिए आप पॉइंट नंबर 1 से इसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज डिफाइन करेंगे। सो ये होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहां पर कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए हम अब जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट्स क्या होते हैं और टूल पाथ किस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे। यहां पर पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं लीनियर, अगर हम मिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक अगर मिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट हो सकता है जो कि लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है। इससे बेटर एग्जांपल्स होते हैं, अगर आपको एक पॉइंट पर जाकर के ड्रिलिंग परफॉर्म करना है, ड्रिल बिट रिट्रीव होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा, देन अगेन वो वहां पर जाकर के ड्रिलिंग जो होल क्रिएशन है वो वहां पर परफॉर्म करेगा। सो इस तरीके से जो टूल के जो पाथ डिफाइन होते हैं उसे हम पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली टूल पाथ ना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं या ये कर्वेचर वाले भी हो सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर टूल पाथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं या वो एक स्पेसिफिक शेप को भी फॉलो कर सकते हैं या स्पेसिफिक डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं या एक जिगजैग मोमेंट को भी वहां पर वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा आपको वहां पर कटिंग सीक्वेंसेस चाहिए होता है या टूल रिट्रीवल चाहिए होता है, बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पर टूल पाथ को क्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम वहां पर टूल पाथ डिफाइन करेंगे। सीएनसी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं। आइए अब हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझते हैं। बेसिकली सीएनसी निर्देशों को पार्ट प्रोग्राम्स या कमांड्स कहा जाता है। जब यह चल रहा होता है तो एक पार्ट प्रोग्राम को एक समय में एक कमांड लाइन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जब तक सभी लाइनों पूरी ना हो जाए तब तक वो वहां पर कमांड लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। बेसिकली यहाँ पर कमांड्स, जिन्हें हम ब्लॉक्स भी कहते हैं, वो अल्फान्यूमेरिक शब्दों से बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की शुरुआत एक लेटर एड्रेस से होती है और अंत में एक न्यूमेरिक वैल्यू पर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हम एक ब्लॉक की जब बात करेंगे तो वह एक लाइन का प्रोग्राम होगा, जिससे कि एक लाइन टू लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया जाता है। जब तक एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक सीएनसी मशीन अगले ब्लॉक के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक लेटर एड्रेस एक विशेष मशीन फंक्शन से संबंधित होता है, जहां पर जी और एम लेटर्स एड्रेसेस दो सामान्य कोड्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। जी लेटर जो जी कोड्स होते हैं मशीन की कुछ बेसिक मोमेंट्स को डिफाइन करते हैं, जहां पर टूल मोमेंट्स जो होते हैं वो जी कोड के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जैसे इंच या मैट्रिक मोड्स या एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड्स, ये सभी चीजें जी कोड्स के द्वारा डिफाइन की जा सकती हैं। एम कोड्स जो होते हैं वो मशीन के डिफरेंट फंक्शंस जो कि डायरेक्ट मशीनिंग के नहीं होते हैं, उसके अलावा मशीन टूल के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, उनको वहां पर ये कंट्रोल करता है, जैसे कि कूलेंट ऑन एंड ऑफ, या अगर आपको यहाँ पर टूल चेंज करना है या स्पिंडल ऑन या ऑफ करना है। सो इन सभी चीज़ों को एम कोड्स के द्वारा आप डिफाइन कर पाएंगे। यही नहीं, अन्य लेटर्स एड्रेसेस भी होते हैं जिनका उपयोग करके हम डिफरेंट कमांड्स को क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा सीएनसी मशीन्स ऑपरेट किए जाते हैं। सीएनसी प्रोग्राम जानते हैं क्या होते हैं। बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। यूनिट जो होते हैं वो आप इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के थ्रू डिफाइन कर पाते हैं, या आप इसमें mm या फिर इंचेस में यूनिट्स को डिफाइन कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं x y z या रेडियस के लिए rx ry rz के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। फीड रेट्स और स्पिंडल स्पीड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कूलेंट को ऑन या ऑफ करना या फ्लड या मिस्ट लेना, ये भी आप डिफाइन कर पाएंगे। टूल कंट्रोल जो होते हैं, जहां पर टूल चेंज करना या टूल के पैरामीटर्स जो कटिंग टूल हैं उनके पैरामीटर्स भी आप यहां पर डिफाइन कर पाएंगे। सीएनसी प्रोग्रामिंग
दो तरीके के होते हैं, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जहां पर एपीटी जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसे भी यूज करते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के अलावा। ये पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित की जाती है, जहां पर ये प्रोसेसर में इनका ट्रांसलेशन होता है और इनके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक कोड्स डिफाइन किए जाते हैं, जिससे कि कंट्रोल मोमेंट्स डिफाइन होते हैं जो कि मशीन टूल्स में भेजे जाते हैं। वहां पर जाकर के इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग के द्वारा एनसी ब्लॉक्स डिफाइन होगा और ये एनसी ब्लॉक मशीन टूल द्वारा रीड किया जाएगा। ठीक है, आइए सीएनसी प्रोग्रामिंग में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। प्रोग्रामिंग में निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो कि अक्षर कोड्स के द्वारा हम उसे डिफाइन करते हैं। पहला प्रिपरेटरी कोड होता है। प्रिपरेटरी कोड्स क्या होते हैं? जो कि जी कोड्स और एम कोड्स होते हैं। जी कोड्स यहाँ पर प्रारंभिक मशीनिंग सेटअप्स और संचालन की स्थितियों को यहाँ पर स्थापित करते हैं। एम कोड्स एमसीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम को लाइन नंबर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एन कोड्स होते हैं वो स्पेसिफिक ब्लॉक्स के लाइन नंबर्स को डिफाइन करते हैं, उसके लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सिस के कोड्स, जहां पर एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस के जो एक्सिस के कोड्स होते हैं उन्हें कैपिटल एक्स वाई और जेड के अल्फाबेट्स के थ्रू यूज करना है। इन कोड्स का उपयोग करके आप गति को किसी भी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन पे आप इन्हें निर्देशित कर सकते हैं। फीड और स्पीड के कोड्स जो होते हैं यहाँ पर एफ और एस जो अल्फाबेट्स हैं आप उसे यूज करेंगे। एफ जो है वो फीड रेट के लिए और एस जो है वो स्पिंडल स्पीड के लिए यूज किया जाता है। आप इनका यूज करके इनके स्पेसिफिक वैल्यूज को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू आप डिफाइन कर पाएंगे। टूल कोड जो होते हैं यहाँ पर टी जो अल्फाबेट है, टी अल्फाबेट सीएनसी प्रोग्रामिंग में टूल कोड्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि टूल नंबर को डिफाइन करता है। इसके अलावा मिसलेनियस कोड जो कि एम कोड होता है उसे हम यूज करते हैं मशीन के जो इनडायरेक्ट मोमेंट्स होते हैं या इनडायरेक्ट जिन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एम कोड्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग की लेटर्स और होते हैं, वो क्या होते हैं आइए समझते हैं। अल्फाबेट ओ प्रोग्राम नंबर्स को डिफाइन करता है, जो कि हर प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक डिफाइन किया जाता है। बाद में आप प्रोग्राम के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ओ प्रोग्राम नंबर जब कभी भी आप यूज करेंगे सब आप डायरेक्टरी से स्पेसिफिक प्रोग्राम को रिट्रीव करने के लिए आप इजिली इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी जैसे हमने समझा था कि एन क्या है, अल्फाबेट एन हमें सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेगा जो कि स्पेसिफिक ब्लॉक्स का नंबर यहाँ पर डिफाइन होगा। सपोज हमारे पास जो सीएनसी प्रोग्राम है वो 5 लाइनों में कंप्लीट हो रहा है, जो 5 ब्लॉक्स हैं उन 5 ब्लॉक्स के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। सो एन ब्लॉक्स भी हमारे पास एन के सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 सीक्वेंस नंबर आप यूज करेंगे, जैसे N010, N020, N030, N040, N050। सो इस 5 सीक्वेंस नंबर के थ्रू आप वो 5 प्रोग्राम के ब्लॉक्स आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा जी कोड जो कि प्रिपरेटरी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड प्रिंसिपल एक्सिस के अगेंस्ट इनके डेजिग्नेशन को डिफाइन करते हैं। कैपिटल आर रेडियस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल एफ फीड रेट के लिए, एस स्पिंडल स्पीड को डिफाइन करने के लिए, एच टूल लेंथ के जो ऑफसेट कंपनसेशन होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। कभी कभी हमें टूल्स के यहाँ पर कंपनसेशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर टूल लेंथ कंपनसेशन एच के द्वारा और टूल के रेडियस का जो कंपनसेशन होता है उसे हम डी कोड के द्वारा डिफाइन करते हैं। इसका रेडियस का कंपनसेशन होगा कैसे, ये भी आइए हम समझते हैं। टूल्स क्या होते हैं, सपोज अगर मिलिंग टूल है या ड्रिलिंग टूल है तो ये बेसिकली सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर होने के कारण से इनका जो सेंटर पॉइंट होता है नॉर्मली हम प्रोग्राम इस सेंटर पॉइंट के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका अगर कटिंग जो लोकेशन होता है ये इनके पेरीफेरी में अवेलेबल होता है। तो ये जो पेरीफेरी है कि इस लोकेशन के लिए इसे प्रोग्राम ना करते हुए हमें उनके सेंटर पॉइंट के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है। तो जो अगर हमें प्रोग्राम इनके राइट हैंड साइड पर अगर
रेडियस के बाद अगर हमें कटिंग पेरिफेरी पे अगर ये जो सेंटर पॉइंट है वो अगर हमें यहाँ चाहिए तो उस समय हम ये इस तरीके के टूल रेडियस कंपनसेशन का उपयोग करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं सीएनसी मशीन्स में, हर टूल का एक स्पेसिफिक कोड होता है, वहां पर आप उन टूल्स को रिट्रीव करने के लिए आप उन स्पेसिफिक टूल्स का टूल नंबर आप यूज कर पाएंगे, जिसके लिए आप टी प्रोग्रामिंग लेटर यूज करेंगे। एम मिसलेनियस कोड के लिए आप यूज करेंगे, जहां पर मिसलेनियस फंक्शन जैसे स्पिंडल स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑन करने के लिए M03 का उपयोग आप कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन समझते हैं ये होते क्या है, और ये कॉमन जी कोड जो हमें यूज करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टूल के मोमेंट को डिफाइन करने के लिए, वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, आइए अब हम उन्हें समझते हैं। तो G00 ये एक प्रिपरेटरी कोड है। बेसिकली G00 एक रैपिड ट्रांसफर्स को डिफाइन करता है, जहां पर रैपिड मोमेंट के थ्रू टूल एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जाता है, जो कि एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन इस दौरान टूल कटिंग के मोमेंट को परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, उस समय टूल जो है यह ध्यान नहीं देगा कि इन बिटवीन कुछ भी चीजें आ रही हैं या नहीं, तो वो उसका काम ये होगा कि जो जिस पॉइंट पर टूल कटिंग टूल है उससे जो आप नेक्स्ट पॉइंट को डेजिग्नेट करेंगे G00 के द्वारा, टूल लीनियर मोमेंट करते हुए उस डेजिग्नेटेड पॉइंट तक पहुंच जाएगा रैपिड ट्रांसफर्स करते हुए। ठीक है, सिमिलरली G01 लीनियर इंटरपोलेशन को डेजिग्नेट करता है, जहां पर टूल जो है सीधी लीनियर मोमेंट को परफॉर्म करेगा। यहां पर भी टूल जिस पोजीशन पे है वहां से नेक्स्ट पोजीशन तक लीनियर मोमेंट ही परफॉर्म करेगा, लेकिन इस कंडीशन पर यह फीड रेट को कंसीडर करता है और फीड रेट को कंसीडर करते हुए कटिंग सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन पर जो मटेरियल रिमूवल है उस सीक्वेंसेस को आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा G02 ये एक सर्कुलर इंटरपोलेशन है, जहां पर कटिंग टूल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, लेकिन यह एक सर्कुलर इंटरपोलेशन होने के साथ साथ यह एक क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन को डिफाइन करता है। इसके लिए इसके एक्सिस जो सेंटर होते हैं, जो आर्क का जो सेंटर होगा, इसे हम I, J और K के कोड के द्वारा निर्देशित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आर्च है उसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जी कोड्स क्या होते हैं, आइए हम उन्हें भी समझते हैं। वो तो कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स के लिए कोड्स थे, जहां पर G00 रैपिड ट्रांसवर्स, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिफाइन करता है, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन होता है, G17 एक्स वाई प्लेन पे अगर टूल के मोमेंट्स अगर आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक प्लेन पे, जैसे अगर आपको एक्स वाई प्लेन पर टूल मोमेंट्स चाहिए, देन G17 के द्वारा आप उन मोमेंट्स को हासिल कर पाएंगे। G18 एक्स जेड प्लेन के लिए और सिमिलरली G19 वाई जेड प्लेन के लिए एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर G20 और G20 जो कमांड होता है वो हम इंच यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम सिमेंस के अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आप फानुक जो मशीनिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम है, या अगर आप सिमेंस के प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनमें कुछ कोड्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन वेरिएशंस के साथ यहाँ पर चीजें होती हैं, तो ज़्यादा बेसिक स्पेसिफिक चीजें होती हैं मशीन के लिए। तो आपके लिए हमारी यह सलाह है कि आप स्पेसिफिक मैनुअल जो होता है उस मशीन के लिए आप उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर G21 और G71 मैट्रिक यूनिट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। G40 कटर कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। G41 और G42 कटर कंपनसेशन लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन में डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिमिलरली जो टूल लेंथ कंपनसेशन हैं उन्हें हम G43, G44 और इनके द्वारा हम वहां पर डिफाइन कर पाएंगे, और इन टूल लेंथ कंपनसेशन को G49 के द्वारा कैंसिल भी कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके यहाँ पर जो टूल के एग्जीक्यूशन है, मीन्स मशीनिंग का जो कंप्लीट, अगर आपका टूल कंप्लीट हो चुका है, मशीनिंग सीक्वेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको ये चाहिए कि मशीन टूल के जो कटिंग टूल है वो अपने
होम पोजीशन पर वापस चला जाए, तो उस कंडीशन को आप डिफाइन करने के लिए G74 कोड का उपयोग करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कैंट साइकिल्स होते हैं, जहाँ पर कैंट साइकिल्स को कैंसिल करने के लिए G80 और अलग अलग तरीके के कैंट साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप G81, 82, 83 इस तरीके के कैंट साइकिल्स को आप यूज कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को यूज करना है तो उस समय आप G90 और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग को डिफाइन करने के लिए G91 आप यूज करेंगे। अलग अलग तरीके के जी कोड्स होते हैं। आप अलग अलग जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट फर्म्स होते हैं जो कि मशीन टूल्स डेवलप करती हैं सीएनसी की, उनके अकॉर्डिंगली ये जी कोड्स डिफाइन किए जाते हैं, बट कुछ कोड्स सेम होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। सिमिलरली एम कोड्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एम कोड्स हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, जहाँ M00 प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए, M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, M02 प्रोग्राम एंड करने के लिए यूज किया जाता है, M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, M04 स्पिंडल ऑन करने के लिए यूज किया जाता है लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। सिमिलरली स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए M05, टूल चेंज करने के लिए M06, कूलेंट ऑन एंड ऑफ करने के लिए M08 एंड M09 का उपयोग किया जाता है, क्लैंप्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए M10 दैट इज 10 एंड M11 का उपयोग आप करेंगे। और सिमिलरली अगर आपको प्रोग्राम स्टॉप करना है और आपको फिर से वही प्रोग्राम री एग्जीक्यूट करना है तो आप M30 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी एम कोड्स होते हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकेंगे आपके सीएनसी के पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं, ये तो कोड्स थे, कुछ स्पेसिफिक कोड्स जिन्हें हमें यूज करना है, लेकिन यूज कैसे करना है इसके लिए इस सीएनसी प्रोग्रामिंग का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इसके लिए एक वोकैबुलरी या ग्रामर जैसा काम करता है। यहां पर इसे किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है वो अब हम समझेंगे। सो RS-274D इज अ वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, जहां पर ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक। ईच ब्लॉक में जहां पर जो होगा वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। इनका सीक्वेंस और फॉर्मेट क्या होता है वो हम यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर इसका सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले आपको एन कोड्स को रखना है जो कि सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करता है। उसके बाद आप जी कोड्स को यूज करेंगे जो कि प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं। इसके बाद आप कोऑर्डिनेट के जो डेजिग्नेशन के जो कोड्स होते हैं एक्स वाई जेड आप उन्हें रखेंगे। इसके बाद आप सेंटर ऑफ सर्कल जो आर्च के लिए अगर आपको चाहिए तो आप आई जे के को आप यूज करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप फीड रेट, देन स्पिंडल स्पीड और उसके बाद टूल चेंज के लिए टी अल्फाबेट और सबसे आखिरी में आप मिसलेनियस फंक्शंस का उपयोग करेंगे। सो ये इसका सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये इस सीएनसी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है जिसे आपको सीएनसी प्रोग्राम क्रिएट करने के समय आपको याद रखना है। आइए अब हम सीएनसी प्रोग्राम क्रिएट करने के कुछ बेसिक रूल समझते हैं। जैसे कि अभी आपने इसका ब्लॉक फॉर्मेट समझा था, अब हम इसके लिए कुछ सिंपल रूल समझेंगे। यहां पर अब आपको समझना है कि प्रत्येक लाइन में केवल एक टूल मोमेंट शामिल हो सकता है। प्रत्येक लाइन या प्रत्येक ब्लॉक में एक ही टूल मोमेंट आप यहां पर डिफाइन करेंगे। सिमिलरली हर ब्लॉक में आप किसी भी संख्या के नॉन टूल मोमेंट वाले जी कोड्स आप उपयोग कर पाएंगे। आप हर ब्लॉक में केवल एक फीड रेट आप डिफाइन कर सकते हैं। आप मल्टीपल फीड रेट्स आप एक ही ब्लॉक में नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हर ब्लॉक में आप स्पेसिफिक एक टूल या एक ही स्पिंडल स्पीड आप डिफाइन कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे। सिमिलरली ब्लॉक नंबर्स पिछले स्लाइड में जब हमने देखा था उसके ब्लॉक के सीक्वेंसिंग आप उसके हिसाब से ही रखेंगे। सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है और प्रोग्राम स्टार्ट फ्लैग और प्रोग्राम नंबर को सभी अन्य कमांड से स्वतंत्र लाइन पे आपको लिखना है, तभी वो प्रोग्राम नंबर को आइडेंटिफाई करके वो आप उसे बाद में भी आप रिट्रीव कर पाएंगे।
सो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे अब हमें इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है और किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कटिंग टूल है जिसे कि एक लीनियर मूवमेंट करते हुए यहाँ पर एक मिलिंग का सीक्वेंस परफॉर्म करना है, जहाँ पर टूल सबसे पहले वर्कपीस को अप्रोच करेगा, वहाँ पर उस पर एक लीनियर कट करते हुए वो अपने मिलिंग के जो प्रीडिफाइंड सीक्वेंस है उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो आइए अब हम इसे एक सिंपल प्रोग्रामिंग कोड के द्वारा समझते हैं कि अभी जो हमने सीखा जो प्रोग्राम्स के कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले लाइन पे है यहाँ पर n जो कि सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करता है, n50 यहाँ पर सीक्वेंस नंबर है। देन G00 रैपिड ट्रांसफर्स, x और y और z के यहाँ पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज दी गई हैं। जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पर जो दिखाया गया टूल है ये एग्जीक्यूट होकर के उस x, y और z डायरेक्शन तक अपने टूल को मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर N55 जहाँ पर M03 दिया हुआ है, यहाँ पर स्पिंडल स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। इसके बाद G01 जहाँ पर है ये टूल इंसर्ट होगा कट करते हुए एक स्पेसिफिक डेप्थ तक उस वर्क पीस पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर लीनियर इंटरपोलेशन करते हुए एक लीनियर कट होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे कंसीडरिंग आपके फीड रेट को और M08 जो है कूलेंट ऑन करते हुए वहां पर ये एक कटिंग सीक्वेंस जो कि लीनियर कटिंग सीक्वेंस है G01 के थ्रू लीनियर इंटरपोलेशन उसको परफॉर्म करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली अगेन लीनियर इंटरपोलेशन स्पेसिफिक एक्स और वाई डायरेक्शन पे परफॉर्म होते जाएंगे और कटिंग सीक्वेंसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये टूल रिट्रीव होगा वर्कपीस से बाहर, कूलेंट ऑफ किया जाएगा, देन उसे होम पोजीशन तक वापस पहुंचाया जाएगा और स्पिंडल ऑफ किया जाएगा M05 के द्वारा। और लास्ट में ये प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए आप M30 का उपयोग करेंगे। आपने यहां पर देखा कि हर लाइन के सामने n की वैल्यूज है जो कि सीक्वेंस नंबर है जो कि हर एक स्पेसिफिक ब्लॉक को यहां पर डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक सिंपल एग्जांपल है एक CNC प्रोग्राम जो GNM कोड जो होता है मैनुअल पार्ट प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट करने का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, आइए अब हम उस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं और इसका कंक्लूजन समझते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा कि पार्ट प्रोग्राम क्या होते हैं, पार्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं जो कि स्पेसिफिक कोड्स, हर एक स्पेसिफिक कोड एक स्पेसिफिक मशीन के फंक्शंस को डिफाइन करता है और उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, तो G प्रिपरेटरी फंक्शन के लिए यूज होता है, M कोड मिसलेनियस फंक्शन के लिए यूज होता है, X, Y, Z कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। G कोड के हमने कुछ स्पेसिफिक कोड्स को समझा जो कि टूल मोमेंट को डिफाइन करते हैं, उसके अलावा अन्य मशीनिंग सीक्वेंसेस को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिमिलरली हमने आज के लेक्चर में M कोड्स को भी समझा जो कि मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं। ये मिसलेनियस फंक्शंस क्या होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं उन कोड्स के बारे में भी हमने ज्ञान अर्जित किया। साथ ही साथ इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉलो करना है किसी एक प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए, हमने वो भी समझा और इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में समझा है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर GNM कोड्स और उनके कार्य का उपयोग समझा था। अब हम अगले लेक्चर में कैम के लिए पार्ट प्रोग्रामिंग की कुछ बुनियादी बातें समझेंगे जिसमें हमारे सीखने का उद्देश्य जो होगा वो कैम में पार्ट प्रोग्रामिंग का महत्व और उनकी प्रक्रियाएं जानना होगा। इसी में हम अब आगे समझेंगे कि ये जो पार्ट प्रोग्रामिंग हमने सीखी थी बेसिक, उनका उपयोग कैसे करना है और उनके फ़ायदे किस तरीके से हम ले सकते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग डेवलप करने के लिए, और अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंसेस हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन प्रोग्राम्स के द्वारा, हम वह भी सीखेंगे। आज के लेक्चर में आपका पेशेंस लिसनिंग के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।